आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और ऐसे में देखने को मिला है कि राजधानी लखनऊ के सहकारिता भवन में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें देखने को मिला है कि प्रदेश के जितने भी विभाग हैं उनके संगठन के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे और आगे की चर्चाएं की जा रही थी। आपको बता दें कि इस वक्त पर प्रस्ताव बनाकर तैयार किया गया है और बहुत जल्द ही संगठन के प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ विभागों के अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी और प्रस्ताव को सरकार के सामने रखा जाएगा। एक तरफ जहाँ देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से मनरेगा कर्मी और ग्राम रोजगार सेवक अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपील कर रहे हैं, तो वहीं ये भी देखने को मिला है कि सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इन कर्मचारियों को आश्वासन दिया जा रहा है, ना कि इनकी समस्याओं का हल किया जा रहा है। लंबे समय से परेशान ये कर्मचारी लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो इन कर्मचारियों से डिफेंस एक्सपो में वादा किया गया था उन वादों को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे हर विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं का हल करते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे ही बीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की भी समस्याओं का हल करें, जिससे कि कर्मचारियों का जीवन खुशहाल हो सके। फिलहाल आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन जब संगठन के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे, तो क्या कुछ आगे की तैयारी है, आगे की रणनीति किस तरह की होगी, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी भूपेश सिंह ने अटल टीवी से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। भूपेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आज मजदूर दिवस है और जगह जगह पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। लगातार श्रमिकों के साथ आप लोग भी कार्य करते हुए नजर आते हैं। किस तरह के कार्यक्रम आज देखने को मिले, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? अटल टीवी को धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, क्योंकि इस दिवस को सभी जितने भी श्रमिक संगठन हैं और जितने भी कर्मचारी वर्ग से जुड़े हुए लोग वो सभी मनाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ और उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ की तरफ से समस्त कामगारों को इस दिवस के लिए जो मई मजदूर दिवस है उसके लिए और प्रेरित करना चाहूंगा कि वो अपने कार्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक कार्य करें। जी, अब तो सरकार से भी हम यह अपेक्षा रखेंगे, क्योंकि विगत दिनों से देखा जा रहा है कि जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो मनरेगा श्रमिक हो या अन्य श्रमिक हो, उनको पूरा उनका जो मानदेय है या मजदूरी है वो सही समय से नहीं मिल पाती है या कम मिलती है। काफी सारी चीजें हैं। जैसे मनरेगा श्रमिकों की ही हम बात कर लें कि 255 रुपए अब हो गई है मजदूरी, तो 255 रुपए में एक परिवार का गुजर बसर चलना बहुत ही मुश्किल का काम है। दूसरी तरफ मनरेगा कार्मिक है, जैसे ग्राम रोजगार सेवक है, 7,788 रुपए मिल रहे हैं प्रति माह। अगर जो देखा जाए तो 252 से भी लगभग कम ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिससे मन काफी कामगारों का उदास रहता है। और आपके चैनल के माध्यम से हम श्रमिक जीवन की सरकार को भी शुभकामनाएं देते हैं और उनसे आग्रह भी करते हैं कि जो मनरेगा के कार्मिक हैं, ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मचारी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूर्व में घोषणाएं की है 4 अक्टूबर 2021 को, उनको पूरा किया जाए, समय से वेतन मानदेय दिया जाए और उसको बढ़ाया भी जाए। जी योगी, जैसा कि देखने को मिल रहा है लगातार भूपेश जी आप लोग अपनी मांगों को लेकर तो धरातल पर उतरे हुए हैं। इसके साथ ही आपने बताया था अभी कि आप लोग का एक कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में लगा हुआ था, क्या कार्यक्रम का अपडेट है, कार्यक्रम में क्या कुछ चीजें हुई हैं? आज श्रमिक दिवस के अवसर पे सहकारिता भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारी संगठन, समस्त शिक्षक संगठन के प्रदेश स्तरीय नेतागण कह लीजिए वो यहाँ पे उपस्थित थे और सभी ने अपनी अपनी बात को, अपने कर्मचारियों की बात को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया है और सरकार के समक्ष प्रस्ताव ले जाने का भी विचार बना है और प्रस्ताव बन जाएगा तो बहुत जल्दी हम लोग सरकार के समक्ष उसको रखेंगे और इसमें सभी का ये शोर के बैनर तले इस कर्मचारी संगठन का नाम रखा गया है, ये शोर, ये कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति है, उसमें ये सारी मांगों को उठाया गया है और ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को लेकर के प्रधानमंत्री जी को भी भेजने की सहमति बनी है। जी
भूपेश जी, आपके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि जो सत्र चलेगा उसके पहले विधायकों से मिलकर पूरा प्रयास किया जाएगा कि सत्र के दौरान आप लोगों की आवाज को उठाया जाए, और ये सारे कार्यक्रमों की शुरुआत अब अप्रैल के बाद ही होने वाली थी। तो क्या कुछ चीजें निकल कर सामने है, क्योंकि आज 1 मई है, आगे की क्या कुछ तैयारी है, क्या रणनीति है? हमारे काफी जिलाध्यक्षों ने अपने अपने जनपद के विधायकों को ज्ञापन दिया है जी। जिसमें लखीमपुर हो गया, इधर प्रतापगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया, जी बहुत से जनपद है, अनगिनत जनपद है, उसमें ज्ञापन दिया गया है। हम लोग भी एमएलसी उमेश कुमार सिंह जी से मिले थे और उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाने के लिए आश्वासन दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने के लिए ज्ञापन कराया था जी। परंतु देखा जाए तो 1 दिन का ही सत्र चला जी। फिर 1 दिन के सत्र में सारी चीजें होना बड़ा मुश्किल हुआ जी। इसलिए हमारी आवाज को सदन के पटल पे लोग नहीं रख पाए जी। और निस्संदेह आने वाले समय में ये रखी जाएगी जी। और हम लोग आंदोलन के लिए भी तरीके से तैयार है और करेंगे। जी, आज के दिन आप अपने सभी साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? भूपेश जी, आपसे मेरा अंतिम सवाल है। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो कार्मिक हैं, जी। जो श्रम से जुड़े हुए श्रमिक हैं गाँव में, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें, ईमानदारी पूर्वक कार्य करें। कहीं पर भी ऐसा कुछ सुनने को मिले जिससे ये लगे कि आप श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। जी। सरकार तो श्रमिकों से लेकर के कर्मचारियों का भी शोषण कर रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि जो श्रम कानून कहता है न्यूनतम वेतन और मानदेय सरकार दे, और कर्मचारियों से भी हम अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने संगठन के प्रति अपने प्रति वफादार और ईमानदार बने रहें। जी, भूपेश जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि संगठन की तरफ से लगातार रणनीति बनाई जा रही है, देखने को मिला कि बीते कल विधानसभा सत्र चला, लेकिन जैसा कि संगठन के द्वारा बताया गया था कि इस बार जब विधानसभा सत्र चलेगा तो मनरेगा कर्मियों की आवाज को उठाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे में 1 दिवसीय सत्र था, तो फिलहाल सारे मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि विधायकों को ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम लगातार जारी है और आने वाले वक्त में जब सत्र चलेगा तो पूरी उम्मीद जताई जाएगी कि जो इन मनरेगा कर्मियों की, ग्राम रोजगार सेवकों की आवाज है वो सदन में उठाई जाए, जिससे कि इनकी समस्याओं का भी हल हो सके। फिलहाल इसके पहले भी पूरा प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द इन सभी कर्मचारियों की समस्याओं का हल हो जाए, क्योंकि एक लंबा अंतराल बीत चुका है। योजना का नाम तो बदल गया, लेकिन कर्मचारियों की स्थितियां नहीं बदल पा रही हैं। जो मनरेगा कर्मियों का इस वक्त पर मानदेय है वो बेहद कम है, इसके साथ ही ग्राम रोजगार सेवकों का भी मानदेय कम है। ऐसे में जब समय पर मानदेय नहीं आता है तो तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कर्मचारियों को। इनका यह भी कहना है कि सरकार की तरफ से लगातार जितने भी कार्य दिए जा रहे हैं वो सारे कार्य कर्मचारियों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक समस्याओं का हल नहीं हो पाया। फिलहाल आपको बता दें कि विधायकों के जरिए अपनी आवाज को उठाए जाने का पूरा प्रयास संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। कई जगह पर ज्ञापन पत्र सौंप दिए गए हैं, तो कई जगह पर अभी ज्ञापन पत्र सौंपना बाकी है। लेकिन आपको बता दें, इसके साथ ही संगठन कोई भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा है। संगठन का यही कहना है कि सरकार इनकी समस्याओं का हल जरूर करेगा, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला है कि हर एक विभाग की समस्याओं का हल हो रहा है, तो आने वाले वक्त में जब योजना का नाम बदला जा सकता है तो जरूर इन कर्मचारियों की स्थितियां और सरकार की तरफ से इन्हें सौगात भी दी जा सकती है। खास करके वो वादे पूरे किए जा सकते हैं जो डिफेंस एक्सपो में इन कर्मचारियों से किए गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो अब देखना ही होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल तो आज सहकारिता भवन में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें S4 की टीम की तरफ से आगे की रणनीति बना ली गई है और आगे चलकर इन कर्मचारियों के द्वारा बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे, प्रस्ताव सरकार के सामने रखा जाएगा। तो देखना ही होगा कि आखिरकार तब सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।